बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी मुअल्लिमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी वर्कबुक ओपन करनी है। आज हमने वर्कबुक में करना है जमात चहारम का उर्दू का काम। आइएगा अपने काम की तरफ। सबसे पहले हमने अपना मज़मून वक्ती पाबंदी करना है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो वक्त की पाबंद नहीं। सूरज का निकलना, चाँद का निकलना सब अपने मुकर्रर वक्त पर होता है। इसी तरह फसलों का पकना, हमें अनाज का मिलना सब अपने वक्त पर होता है और हमें खुद भी वक्त की पाबंदी करनी है। इसी तरह अगर हम इबादत को देखें तो नमाज अपने वक्त पर नहीं अदा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, क़ज़ा हो जाएगी। तो हमने वक्त का पाबंद बनना है, अपने आप को पाबंदी वक्त की आदत डालनी है। वक्त पर स्कूल जाना, वक्त पर उठना, वक्त पर सोना है। आइएगा अपनी तहरीकी लिखाई की तरफ। हमने आज तहरीकी लिखाई अपनी वक्त की पाबंदी करनी है। देखिएगा वक्त की पाबंदी में आज हमने वक्त की अहमियत सीखनी है। मज़मून में मौसम, औकात नमाज, ठीक है, वक्त एक क्या है, दौलत है, कुदरत का निज़ाम और तालिब इल्म और पाबंदी वक्त आज हमने सीखना है। आइएगा अपने मज़मून की तरफ। देखिएगा, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं। वक्त एक बहुत अहम दौलत है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते। हर काम उसके वक्त पर करना पाबंदी वक्त कहलाता है। कानून कुदरत, देखिएगा क्या है कानून कुदरत, हमें कदम कदम पर पाबंदी वक्त का सबक सिखाता है। चाँद और सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर तुलू और गुरूब होते हैं। इसी तरह मौसम का तगय्युर और तबद्दुल यानी मौसमों का तब्दील होना भी अपने वक्त पर होता है। ठीक है बेटा जी, अगर मौसम अपने वक्त पर तब्दील ना हो तो फसलों का पकना, उगना, फलों की मिठास, फूलों की खुशबू हासिल करना हमें क्या ना हो, मुमकिन ना हो। इसी तरह अगर मुसलमान मुकर्रर वक्त पर नमाज अदा ना करें तो वो क्या हो जाती है, क़ज़ा। वक्त एक दौलत है। जिस तरह बहता हुआ पानी, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, इसी तरह वक्त का वापस आना भी नामुमकिन है। इसलिए हर तालिब इल्म को चाहिए कि अपना हर काम वक्त पर करें, क्योंकि खोकर कोई नादान इसे पाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जी बेटा जी, आगे आइएगा। अगला हमारा काम है अपनी तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत, तफ़हीम जो है फ़हम से निकला है, समझ। आपने अपनी तफ़हीम इबारत को समझकर अपने सवालात के जवाबात देने हैं और उनको करने से पहले आपने अपने सवालात को एक दफ़ा पढ़ना है और पढ़ने के बाद तफ़हीम इबारत पढ़नी है और फिर जवाब देने शुरू करने हैं। ठीक है बेटा जी, और इबारत को गौर से पढ़िएगा, उसकी मिसालों को गौर से पढ़िएगा और ये सोचिएगा कि ये किस अहम नुक्ते को समझाने के लिए कोशिश की जा रही है। आइएगा अपनी तफ़हीम इबारत की तरफ। सबसे पहले सवालात के जवाबात देखिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अरब का इलाका कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा का वतन कौन सा शहर था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले अरबों की क्या हालत थी? इस वक्त मुसलमान कहाँ कहाँ पैदा हुए थे? फिर आपने अपनी तफ़हीम को पढ़ना है और इन सवालात के जवाबात को हल करना है। ठीक है बेटा जी। फिर देखिएगा तहरीकी लिखाई है। तहरीकी लिखाई का एक रहनुमा उसूल जो आपके साथ शेयर करना है। तहरीकी लिखाई करते हुए जुमले हमेशा छोटे और सादे लिखने हैं आपने। आइएगा अपनी तहरीकी लिखाई की तरफ। हम अपनी तहरीकी लिखाई देखते हैं। क्या है हमारी तहरीकी लिखाई? तारीख़ी मुकाम की सैर। ठीक है बेटे, कदीम मुकाम या तारीख़ी मुकाम से मुराद वो तारीख़ी जगह, शहर या ममालिक हैं जो माजी की किसी जगह को किसी कौम का पता देती हैं। अपनी तारीख़ी मुकाम की तरफ आते हैं। हमारे तारीख़ी मुकामात कौन कौन से हैं, पहले वो देखिएगा। हमारे तारीख़ी मुकामात हमारे शहर हैं। कौन कौन से शहर वो देखिएगा।
جی بیٹا جی. یہ ہمارے تاریخی مقامات ہیں، مینار پاکستان، ہماری بادشاہی مسجد وغیرہ. تو بیٹا جی آپ نے ان کی سیر کرنی ہے، ان کے بارے میں لکھنا ہے. اسی طرح موئنجو دڑو وغیرہ یہ ہماری تاریخی مقامات ہیں. آئیے گا اپنی تحریکی لکھائی کی طرف. ایک تاریخی مقام کی سیر لکھنی ہے، آپ نے اس کے اہم نکات لکھنے ہیں اور پھر اس کا جائزہ ٹیسٹ دینا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ اور اللہ حافظ.